प्रार्थी बनने पहुंचा था थाने, वही हत्यारा निकला। जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और दो चप्पल पड़े हुए थे और चोटी को पकड़कर पत्थर में जोर से पटका गया, गले के पीछे चापड़ से वार किया गया और बार बार वार करने के बाद जब उर्मिला की मृत्यु हो गई तो पास के नहर में पड़े हुए पैरा को उसके ऊपर डालकर आधा लीटर पेट्रोल जो वो खरीद कर लाया था पानी बोतल में, उसे उसके ऊपर छिड़क कर आग लगा दिया। जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। 20 से 25 बार विजय और उर्मिला उसी स्थान पर जाकर संबंध बना चुके हैं। आरोपी मरोदा के रहने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में जाते थे। विजय की भी शादी हो चुकी है, उर्मिला की भी शादी हो चुकी है और उर्मिला के बच्चे भी हैं और वहीं विजय की बीवी, विजय की जो पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है। दुर्ग पुलिस ने 48 घंटे से पहले अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। जी हाँ, बी अलर्ट के चैनल में आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें महिला की अर्ध जली लाश के बारे में बताया गया था और वो लाश की पहचान भी नहीं हो पाई थी कि आखिर वो महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है और पुरई गांव के जिस खेल मैदान में ये सारी घटना हुई थी वहाँ तक वो लाश कैसे पहुँची, किसने हत्या कारित की। मगर दुर्ग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अलग अलग टीम बनाकर मोमोज वालों से, चाट गुपचुप वालों से, पेट्रोल पंप वालों से पूछताछ की, सीसीटीवी कैमरा खंगाला, मगर उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका आपने सुना होगा और वही यहाँ पर हुआ। हत्यारा खुद पुलिस के पास पहुंचा अपने आप को प्रार्थी बनाने के लिए। क्या कुछ पूरी घटना है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल कल सुबह पुलिस को पता चलता है कि पुरई गांव में एक हत्या हुई है, जो हत्या एक रात पहले की गई है। एफएसएल की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड पहुंचती है और तमाम खोजबीन चलता है और उसके बाद अलग अलग टीम बनाकर लोगों से पूछताछ चालू की जाती है। इसी बीच आज एक शख्स जिसका नाम विजय बांधे है, वो सुपेला थाने पहुंचकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराता है। उसके बाद उसके बताए हुए हुलिये के अनुसार उस लाश को, क्योंकि लाश जल चुकी रहती है, कुछ सबूत रहते हैं जिसके आधार पर मैच किया जाता है, तो वो वही महिला रहती है जिसका नाम उर्मिला है। और आपको बता दें कि जो प्रार्थी बनने पहुंचा था थाने, वही हत्यारा निकला। दरअसल उर्मिला और विजय एक ही कैटरिंग में काम करते हैं और काम करते करते इनकी घनिष्ठता इतनी हो गई थी कि दोनों का प्रेम संबंध भी शुरू हो चुका था। विजय की भी शादी हो चुकी है, उर्मिला की भी शादी हो चुकी है और उर्मिला के बच्चे भी हैं और वहीं विजय की बीवी, विजय की जो पत्नी है, वो प्रेग्नेंट है। उर्मिला का पति बाहर रहता है और विजय और उर्मिला में प्रेम संबंध शुरू होने के बाद उर्मिला विजय पर शादी के लिए दबाव बना रही थी। यहाँ तक जो केटरिंग में वो लोग काम करते थे उसमें उर्मिला के पैसे भी विजय रख लिया करता था। इस बात को लेकर उर्मिला कहती थी कि अभी तो तुम्हारी मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरे पैसे किस हक से तुम रख रहे हो, और बार बार शादी बनाने के लिए दबाव भी बनाती थी। पिछले 15 दिनों से दबाव कुछ ज़्यादा ही बना रही थी, जिससे विजय परेशान हो चुका था। विजय ने एक प्लान बनाया, हार्डवेयर दुकान से एक चापड़, जो मुर्गा बकरा काटने वाला हथियार रहता है, वो खरीदने के बाद उर्मिला को केटरिंग का काम के लिए पाटन जाना है कहकर अपनी प्लेटिना बाइक में बैठाया और बाइक में बैठाकर पुरई के उसी जगह पर ले गया। ले जाने के बाद साथ में मोमोज और पकोड़े भी लेकर गए, जिसके बाद मोमोज खाने के बहाने वो वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद चोटी को पकड़कर पत्थर में जोर से पटका गया, गले के पीछे चापड़ से वार किया गया और बार बार वार करने के बाद जब उर्मिला की मृत्यु हो गई तो पास के नहर में पड़े हुए पैरा को उसके ऊपर डालकर आधा लीटर पेट्रोल जो वो खरीद कर लाया था पानी बोतल में, उसे उसके ऊपर छिड़क कर आग लगा दिया। और आग लगाने के बाद जब वो वहाँ से अपनी प्लेटिना बाइक उठाकर भागने लगा तो चापड़ कहीं नीचे गिर गया। अंधेरा होने की वजह से वो डर के मारे चापड़ को ढूंढने का भी प्रयास नहीं किया और सीधा वहाँ से फरार हो गया। अब एक बड़ा सवाल खड़े होता है कि आखिर विजय को उस लोकेशन का पता क्यों था, कैसे था। तो विजय वहीं आसपास का रहने वाला था, मरोदा का रहने वाला विजय था, उसको उस लोकेशन के बारे में बखूबी जानकारी थी। मगर महिला केवल मोमोज खाने उस अंधेरी मैदान में नहर के किनारे नीचे, जो कि स्थान ठीक से स्पष्ट सड़क से दिखता भी नहीं है, वहां पर क्यों गई। तो आपको बता दूं कि पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई, जिसका खुलासा पुलिस ने अभी नहीं किया है, मगर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है 20 से 25 बार विजय और उर्मिला उसी स्थान पर जाकर संबंध बना चुके हैं। शारीरिक संबंध बनाने वो उसी स्थान पर जाया करते थे, इसलिए उर्मिला के लिए भी वो जगह नोन थी और विजय के लिए भी वो जगह जानी पहचानी थी और उसी जगह को विजय ने चुना हत्या को अंजाम देने के लिए।
फिलहाल जब विजय थाने पहुंचता है, रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो पुलिस को शक होता है। शक के आधार पर विजय से पूछताछ की जाती है और जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो विजय सारी कहानी बताता है कि किस प्रकार से वो संबंध बनाया करता था, किस प्रकार से उस पर शादी का दबाव बना और शादी के दबाव के बाद वो किस प्रकार से परेशान होकर चापड़ और पेट्रोल खरीदकर उसकी हत्या की प्लानिंग बनाया। जब हमने खबर बताई थी तो हमने ये बात स्पष्ट की थी कि मोमोज की चटनी भी वहाँ पर पड़ी हुई है, तो उन्होंने मोमोज खाया होगा। और इसके साथ ही ये भी बात बताई गई थी कि वो ऐसा लोकेशन है जो किसी को दूर से दिखाई नहीं देता, यानी कोई मास्टर प्लान के तहत आया था। और ये बात सच साबित हुई कि मास्टर प्लान के तहत ही सारी चीज़ें की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर आज दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस निकल कर सामने आया है, आप आगे वीडियो में देखिए। जैसे कि ग्राम पुरई में एक खेल का मैदान है, खेल के मैदान के साथ जो लगा हुआ नाला है और नहर है, उसके नहर के बाजू में एक अर्धजलीय अवस्था में शव प्राप्त हुआ था। और जो शव था प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लगा था किसी महिला का है और शव के ऊपर पैरे रखे हुए थे, पैरा जला हुआ था। शव लगभग पूरी तरह से जल चुका था और शव से लगभग 4-5 मीटर की दूरी पे एक लोहे का कत्ता पड़ा हुआ था, जिससे आमतौर पे जानवरों को काटने के लिए यूज़ होता है, मुर्गा वगैरह काटने के लिए यूज़ होता है। वो कत्ता पड़ा हुआ था और वो चप्पल पड़े हुए थे और शव अदब शिनाख्त थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पे पहुंचे थे महेश, और उन्होंने जानकारी सभी अधिकारियों को दी और सभी मौके पे पहुंचे थे। एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करना, क्योंकि ना तो चेहरा ज्ञात था और ना ही कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिल रहा था जिसके आधार पे महिला की आइडेंटिटी ज्ञात हो सके। इस तरह के मामलों में आइडेंटिटी क्लियर होना लगभग सफलता के लिए ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। जिस स्पॉट पे मारा गया था, ये घटना हुई थी, वो ऐसी जगह थी जहाँ कोई व्यक्ति, जानकार व्यक्ति ही जा सकता था। आज इसी दौरान पतासाजी के दौरान उतई और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, जितने भी चाट ठेले हैं, एक एक व्यक्ति से कि कोई पुरुष और महिला का एक जोड़ा आया था क्या, उसके बारे में पूछताछ की गई। साथ ही जो सरहदी थाने हैं, जितने भी सरहदी थाने अपने ज़िले के अलावा बालोद, बेमेतरा के सरहदी थानों में पिछले 5 दिनों में किसी भी महिला की गुम इंसान रिपोर्ट कायम हुई होगी, उसके विषय में जानकारी प्राप्त हुई और शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, क्योंकि शव बुरी तरह से जल गया था। डीएनए प्रोफाइलिंग भी करानी थी, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। आज उसका पीएम हुआ, तो पीएम से जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए, जो इंडिकेशन मिले थे, जैसे सिर के पीछे उस पर वार हुआ था, और उसकी पुष्टि बाद में हुई। तो आज सुपेला थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट दर्ज कराने आया था गुमशुदा की, और उसका जो हुलिया है काफ़ी कुछ उस शव से मिलता था, जो जिसके साथ कुछ कपड़े और बाकी सामान मिला था। बाद में जब टेक्निकल डिटेल लिए और साथ में उस आरोपी से, जो संदेही से पूछताछ की गई, उसने कबूला कि वो एक कैटरिंग में काम करता है और उसी कैटरिंग में जो मृतिका उर्मिला है उससे जान पहचान हुई थी और उनके बीच जान पहचान काफ़ी गहरी थी, मित्रता थी। तो मृतिका चाहती थी कि उससे शादी करे, परंतु ये व्यक्ति ऑलरेडी शादीशुदा था, मृतिका भी शादीशुदा थी, और इस बात को लेकर दबाव जब ज़्यादा बढ़ा तो उसने ये हत्या की बात सोच डाली और उसने एक हार्डवेयर के शॉप से वो कत्ता लिया, एक पेट्रोल की पानी की बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और उसको बहला फुसला के वहाँ पे ले गया। बाद में उसने पहले कत्ते से वार किया सिर के पीछे हिस्से में, जब वो गिर गई उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डालने के बाद फिर पैरा डाला, आग लगाया और उसके बाद फिर वहाँ से फरार हो गया। मृतिका की आइडेंटिटी भी क्लियर हो गई है और साथ ही आरोपी की भी पहचान हो गई है। इस घटना में और भी व्यक्तियों की शामिल होने की संभावना है और उसके संबंध में पूछताछ जारी है। और ये 5 किलोमीटर के दायरे में मूल वाले से पूछताछ की गई, मूल के द्वारा बताया गया
घटनास्थल पे जहाँ पे बॉडी मिली थी बिल्कुल 2 या 3 मीटर की दूरी पे 2 ठो दोना पड़ा हुआ था और दोने में मोमोज रखा हुआ था और साथ ही उसमें चटनी भी रखी हुई थी। वो चटनी और वो जो मोमोज है पर्टिकुलरली पुरई गांव के जो मोमोज वाले हैं वो ही वैसा बनाते हैं और उस तरह का दोना यूज़ करते हैं। परंतु अभी तक जो पूछताछ में क्लियर हुई है ये मोमोज खाए थे या नहीं खाए थे क्लियर नहीं हुआ है। हो सकता है क्योंकि वो जगह ऐसी है कि और भी लोग जाते हैं। ये भी संभावना है कि कोई और व्यक्ति आया था और वो वहाँ पे खा पी के छोड़ के चला गया। तो घटनास्थल से जो साक्ष्य मिले थे हर किसी को फॉलो किया गया था, एक बिंदु वो भी था। और जहाँ तक सीसीटीवी की बात है, देहात इलाका है तो जो पहला सीसीटीवी फुटेज मिला पेट्रोल पंप का मिला था। उसके बाद आपके मरोदा के सीसीटीवी फुटेज मिले थे और फिर बाद में सुपेला क्षेत्र के सीसीटीवी पे काम किया गया था। तो इस तरह से पूरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अभी भी चल रही है। क्योंकि ये घटनाक्रम आरोपी मिला है, आपको बताना जरूरी है, परंतु विवेचना का जो कार्य है अभी भी प्रगति पे है। मृतिका के शरीर में जो कपड़े जले हुए थे उसके आधार पे कुछ आइडेंटिटी मिली थी और जब ये व्यक्ति गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आया था तो वो जो हुलिया बता रहा था उससे मैच कर रहा था, इसलिए हम लोग का शक ज़्यादा हुआ। जब उस प्रार्थी के मोबाइल और उसका मिलान उस स्पॉट के डंप से किया गया तो ये किया गया। सर, क्योंकि महिला सुपेला के रहने वाली थी तो जो आरोपी है उसने उस लोकेशन को किस प्रकार से सेलेक्ट किया? आरोपी मरोदा कराने वाला था, दोनों एक ही कैटरिंग में काम करते थे, उनकी दोस्ती थी और गाहे बगाहे उस तरह के क्षेत्र में जाते थे। महिला और पुरुष जहाँ पे काम करते थे कैटरिंग में वहाँ पे महिला का पैसा भी ये लड़का रख लेता था और इस बात को लेकर महिला आपत्ति करती थी कि मेरी तो अभी शादी नहीं की हो, तुम पैसा क्यों रख लेते? सर, इसमें जब महिला की उसने हत्या कर दिया था तो उसके बावजूद वो थाने में आकर उसको ये डर था कि कहीं न कहीं पुलिस पहुंच जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाव के लिए तो मैं तो प्रार्थी हूँ, उसकी जितनी समझ है इसलिए वो आगे पहुँच गया। सर, इसमें हत्या के बाद में उसके मरने के बाद बुलाया गया है या देखिए अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन जो थाना प्रभारी बात की है डॉक्टर से उसके ट्रैकिया में कार्बन सूट नहीं था, मतलब पोस्टमार्टम डेथ है, मतलब मारने के बाद जलाया गया। सर, ये जो मृतक है आरोपी है उसने भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी कल थाने में। आज 9 तारीख को आज ही 9 तारीख सर उसमें बात नहीं करते ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। सर, इसने जो स्पॉट पे कुछ पत्थर भी पड़े हुए थे, उसने पत्थर भी पटका था क्योंकि स्कल में भी उसके फ्रैक्चर थे। पत्थर से जो सीमेंट का वो कंक्रीट पड़ा हुआ था उसको भी उसने मारा था। उसको ये करने के लिए हाँ, जब वो गिर गई ना तो उसने उसको पूरी तरह से मारने के लिए पत्थर भी यूज किया। इवन जहाँ पे वो लेटी थी, मतलब उसका बॉडी था, उसके नीचे भी पत्थर रखा हुआ। ये पिछले 15 दिन से लगातार वो तंग कर रही थी कि शादी कर लो करके,